तो हम कहाँ थे सर? हमने बोला इनएडिक्वेट प्रॉफिट की कंडीशन। इनएडिक्वेट प्रॉफिट की कंडीशन में हमने बोला कि अगर मान लो पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो, पार्टनर्स का क्या एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो और प्रॉफिट कम हो, तो उस केस में हम लोग पार्टनर्स को प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इस केस में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन सर होगा। कैसे होगा इसका ट्रीटमेंट अपन थोड़े आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रैक्टिस से पहले हम थोड़ी सी चीज़ और करने वाले हैं। मतलब हम एक क्या करने वाले हैं, मैथमेटिक्स से देखना सर, प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको सीखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, अपन एक एग्जाम्पल लेते हुए आगे चलते हैं। मान लो 3 पार्टनर हैं, नाम ABC कौन है सर? 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मान लो 3:4:1 या 3:4:3 4 7 और 3 बस कितना 3:4:3। ठीक है सर? सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें सीखना है, किस तरीके से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। मान लो नेट प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ? नेट प्रॉफिट हुआ। नेट प्रॉफिट हो गया मान लो 70,000। कितना हो गया नेट प्रॉफिट? 70,000। हमें पार्टनर्स में बांटना है, ए बी और सी में बांटना है 70,000 रुपये। कैसे बांटेंगे सर? तो देखना इधर देखना, नेट प्रॉफिट कितना है? कितना है नेट प्रॉफिट? 70,000। कितने लोगों में बांटना है सर? 3 लोगों में। किस किस में? ए बी और सी में। किस रेशियो में? 3:4:3 में। अब कैसे बांटेंगे देखो सर, यहाँ लिखा हमने 70,000। सबसे पहले ए की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ए की। ए का रेशियो कितना है सर? इंटू 3 डिवाइड कर देंगे टोटल से। डिवाइड कर देंगे कितने से? टोटल से। टोटल कितना? 3 + 4 + 3 कितना आ गया? पक्का? बी को कितना मिलेगा सर? फिर लिखा 70,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 70,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 कितना? पक्का? कोई भी दिक्कत? मान लो नेट प्रॉफिट हुआ है 65,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ। बहुत ही आसान मैथ से सर, 6th क्लास की मैथ से हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सिर्फ कुछ कैलकुलेशन सीख रहे हैं, किस तरीके से ये छोटे छोटे सम्स को कैलकुलेट करेंगे। हो गया? अरे हो गया। हो गया? पक्का? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है? कितना कितना आया? कितना कितना आया? हाँ इतना? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? बांटो। 89,000। la 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 5 1s are 5, 5 4 49, 4 5 39, 5 5 7 are 35. Done? अरे बोलो।
ओ भाई साहब, रात भर सो रहे थे? मना कर रहा है, रात में नहीं सो रहे थे। कैसे लो डन। अरे बोल दो यार, इतनी देर लगा रहे, छुट्टी इतनी इजी मैथ है तुम्हारे सामने 6th क्लास की। डन। अरे हो गया? क्या नाम रखा? अरे डन। हटा दें इसको, पक्का? कितना कितना आया? अरे बोलो ना, कितना कितना आया बोलो भैया। हाँ पक्का? अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ तो लोग मुझे बोलेंगे धरती पे बोझ आदमी प्लस माइनस सिखा रहा है, मल्टीप्लाई 12वीं के अकाउंट्स में। डन। नेट प्रॉफिट बांटना है आपको 36,000 3/10 1/5 और 1/2 में। करो तो आप बता ही दूंगा फिर आगे। नहीं हो गया? लिख तो दिया यार, सही लिखा है मैंने, पक्का? आंसर है सामने ही तो लिखा है आंसर यार, तुम इतने टेंशन क्यों ले रहा? मेरे भाई सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं आ रहा। 36,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 36,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, 36,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। नहीं आ रहा? पक्का? सुनना,
अरे इधर देखो यार, मान लो कभी हमें इस धरती पे इन सब का रेशियो एक डिनोमिनेशन में लेकर आना हो, हमें क्या करना हो सर, इन सब का रेशियो एक डिनोमिनेशन में लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे सर कि एक डिनोमिनेशन में आ जाए। तो देखो सर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10। सबको डिनोमिनेशन में, सबके डिवाइड में 10 लेकर आ जाएं हम, ठीक है, लेकर आते हैं। 1/5 क्या करेंगे, नीचे 10 आ जाए सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बचपन में मम्मी ने कहा था ऐसा करने को, तो 2/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/10। 1/2 नीचे 10 लाना है, क्या करें? मम्मी ने बोला था कभी भी किसी भी चीज़ को नीचे अगर डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करोगे, सेम चीज़ को न्यूमरेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, मम्मी की बात को हमने यहाँ रखा, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। कितना आ गया? 2/10, 5/10, सबका डिनोमिनेशन में 10 आ गया। 3/10 तो पहले से ही था, तो हमारा रेशियो बन गया 3:2:5। अरे बोलो, रेशियो कितना बन गया? 3:2:5। ठीक है सर, यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट आंसर निकालना था, तो आंसर तो नॉर्मली जो भी रेशियो दिया हो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया हमारा। पक्का? कोई दिक्कत यहाँ पर थोड़ी भी नहीं है? देखना अब, इधर देखो, एक काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्कूल में कितना हो गया आपका? काहे की? नहीं देखना नहीं, मुझे बताओ ना कौन से चैप्टर की भेजी है? पार्टनरशिप की। किस तरीके से? पहले पीडीएफ भेजेंगी, फिर क्या करना है आपको? उस पीडीएफ को पढ़ना है। चलो ठीक है, तो अभी कायदे में स्टार्ट नहीं हुआ टॉपिक, तो आज का क्या था? चलो ठीक है, इधर देखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को प्रॉफिट को डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल सर, इधर देखते रहो, मत लिखना। ABC 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, 2:2:1। ए ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ए ने क्या किया सर? कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 1 लाख, बी ने किया 2 लाख, सी ने किया 5 लाख। ए ने 1 लाख, फिर 2 लाख और 5 लाख। किसका फ़ोन है? डन इतना? ए ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 1 लाख, बी ने 2 लाख और सी ने 5 लाख। पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या? इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर पार्टनर को एट द रेट 5% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5% पर एनम के हिसाब से। आगे और भी लिखा हुआ था डीड के अंदर कि जो ए रहेगा सर, वो कुछ ज़्यादा मेहनती है, मेहनती होने की वजह से हम ए को जो है 20,000 पर एनम के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करेंगे। कितनी सैलरी देंगे हम ए को? 20,000 रुपये पर एनम के हिसाब से। उसके अलावा ऐसा बोला गया कि जो है कमीशन मिलेगी। किसको कमीशन मिलेगी सर? सारा के सारा सेल का काम सी करता है, इसलिए कमीशन मिलेगी किसको? सी को। कितनी मिलेगी? एट द रेट 1% ऑन टर्नओवर। कितना मिलेगी सी को कमीशन? 1% की कमीशन मिलेगी सर। 1% की किसके ऊपर? 1% टर्नओवर के ऊपर। टर्नओवर हमें दे रखा है, टर्नओवर दे रखा है 10 लाख। कंपनी का टर्नओवर कितना रहा? 10 लाख रुपए। पक्का? इस दरमियान कंपनी ने जो है नेट प्रॉफिट कमाया।
नेट प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, सब लोगों को, आउटसाइडर्स जितने भी हैं सबको पे करने के बाद कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया मान लो 2 लाख रुपीज़। कितना? 2 लाख रुपीज़। पक्का? पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की गई किससे? पार्टनर्स से। यहीं लिख देते हैं, क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की गई। ए से चार्ज की गई सर 5000, बी से चार्ज की गई 10,000, सी से चार्ज की गई 20,000। कितनी कितनी चार्ज की गई सर? 5,000 ए से, बी से कितनी 10,000, सी से कितनी 20,000। पक्का? अब आगे समझना सर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बनाया सर हमने फॉर्मेट, यहाँ लिखा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पक्का? ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत? हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है सर? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्या करना है हमें? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? तो सबसे पहले देखो कहीं नेट प्रॉफिट दिया है क्या? बिल्कुल दिया है सर। कितना दे रखा है नेट प्रॉफिट? 2 लाख रुपीज़। ये एज इट इज़ हम कहाँ पर पुट करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। कितना कितना? 2 लाख रुपीज़ लिख दिया सर यहाँ पर 2 लाख रुपीज़। अब देखो, अब एक एक कर हम धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ABC कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, इंटरेस्ट पे करना है, फर्म का एक्सपेंस है, लेकिन उसको समझेंगे अपन, इसको अभी छोड़ो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो रहती है, पहले भी बता चुका हूँ मैं, पार्टनर के लिए क्या रहेगी सर? एक्सपेंस रहेगा पार्टनर के लिए। सेम टाइम पर फर्म के लिए क्या होगी? वो इनकम होगी। फर्म के लिए इनकम होगी और इनकम को कहाँ पे क्लोज करेंगे हम? P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखेंगे क्या? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पक्का? कितना कितना लिखेंगे सर? जितनी जितनी चार्ज की है। ए से कितनी चार्ज की है बताओ? ए से कितनी? बी से कितनी? सी से कितनी? 20,000 रुपये। ये किससे चार्ज की? सी से। टोटल किया तीनों का, कितना हो गया? 35,000 लिख दिया सर, 35,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया? इनर कॉलम में उसको सबकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखी, आउटर कॉलम में टोटल पहुँचा दिया। चाहे तो तीनों के तीनों वहाँ लिखते हैं, ठीक है सर। उसके बाद आगे बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया हमारा, जो हो गया है उसको टिक कर दिया हमने। उसके बाद बोला गया है कि सर ए को जो है सैलरी मिलेगी। ए को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। कहाँ पे क्लोज होगा? डेबिट साइड में। यहाँ लिखेंगे हम क्या? 2। किसको मिल रही है सैलरी? ए को मिल रही है सर। किसको मिल रही है? ए को। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या? 2A सैलरी। कितनी कितनी? 20,000। 2A सैलरी कितनी की हमने? 20,000। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर, सैलरी दे दी है हमने। उसके अलावा बोला है सी को कमीशन मिलेगी। क्या मिलेगी सी को? कमीशन। तो यहाँ लिखा हमने 2 C's कमीशन, 2 C's कमीशन। अब कितनी कमीशन मिलेगी सी को देख लेते हैं सर हम। बोला है 1% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर के ऊपर कितनी? 1%। टर्नओवर कितना है सर? 10 लाख रुपए टर्नओवर है। कितना टर्नओवर है? 10 लाख रुपए। यहाँ पर निकाला हमने 10 लाख इंटू 1%। कितना आ गया? 10,000। कितना आया? 10,000। लिखा 2 C's कमीशन 10,000। डन इतना? कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। कमीशन भी पे कर दी है, ये भी हो गया सर। सिर्फ एक चीज़ बची है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी पे ऑफ कर देते हैं, वो भी फर्म के लिए एक्सपेंस है। डेबिट साइड में लिखेंगे, यहाँ लिखा हमने क्या? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पक्का? देखते हैं किस किस को देना है सर। तीनों पार्टनर को देंगे। ए को भी मिलेगी, बी को भी मिलेगी और सी को भी। अब कितना कितना मिलेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। इधर देखो, कैपिटल ए का कितना है सर? ए का कैपिटल कितना है? 1 लाख।
ए का कितना है 1 लाख इंटू कितने परसेंट का बोला गया है सर 5% पर एनम, तो लिखा इंटू 5% इंटू इंटू 5%, निकालो कितना है बी का और सी का निकालो, जल्दी निकालो। क्या निकाला हमने 1 लाख के ऊपर 5% कितना आ गया 5000। बी का निकाला, इसका 10,000 आ गया, इसका पक्का लिखा यहाँ पर 5,000। बी का कितना, सी का कितना 40,000। टोटल किया कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 40,000 आ गया। कितना आ गया 40,000। डन इतना। अब देखना सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, लगभग सारी चीज़ें हो गई, टोटल चीज़ें हो गई। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो सर, बहुत ही आसान तरीके से हमने सारी चीज़ों को वहाँ पर लिख दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो, कोई दिक्कत सर नहीं है। आगे देखना अब सर कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है हमें, कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है सर क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा है। कितना ज़्यादा दिख रहा है 2,35,000। यहाँ भी लिखा कितना 2,35,000। टोटल किया 50 और 20 70,000, कितना 70,000। 2,35,000 में से 70,000 माइनस किए 1,65,000। 1,65,000 ये बैलेंसिंग फिगर आया। ठीक है सर, समझना बात को। क्रेडिट साइड ज़्यादा था, डेबिट साइड कम था। कौन सा ज़्यादा था क्रेडिट साइड। क्रेडिट मतलब सर सारी इनकम लिखी है, यानी कि इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस साइड कम। इनकम ज़्यादा, एक्सपेंस कम, प्रॉफिट हुआ है सर। ये प्रॉफिट भी किस में बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू भी लिख दो चलेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र अकेला लिखोगे तो भी चलेगा। तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, किस किस में, ए में, बी में और सी में। कितना कितना आएगा सब 1,65,000 को इस रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, इस रेशियो में। 1,65,000 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15, 1 बैलेंस 5 3 ज़ा 15, 33,000। 33 दूनी 66,000। तो देखना सर ए को मिल गए, ए को मिलेंगे कितने 66,000, बी को मिलेंगे कितने 66,000, सी को मिलेंगे कितने 33,000। टोटल करो इन तीनों का 6 6 12 3 15 का 5 हासिल आई 1 6 1 7 6 13 और 3 16। पक्का लिख लो सर जी। लिखो इतना। अरे सुनने की जो कुव्वत बख्शी है खुदा, सुनने की जो कुव्वत